मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली एनसीआर में बीते रात से तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 2 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है। कुछ जगहों पर सड़कों पर पानी भरने की शिकायतें मिली हैं। आज भी बारिश की वजह से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक दिन पहले भी दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जैम लग गया था और आज भी सुबह से ही सड़कों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज भी कई इलाकों में जैम लगने की आशंका जताई है। दिल्ली के पास गाजियाबाद और नोएडा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। देर रात हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। कौशाम्बी इलाके से सामने आई तस्वीर में तो सड़क में इतना पानी भरा दिखा कि सड़क का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो गया। तस्वीरें आप देखिए, गाजियाबाद की तस्वीरें जहां पर सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं क्योंकि देर रात दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई है और आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। आप देखिए यहां पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और ऐसे में मौसम विभाग ने यह कहा है कि आज भी भारी बारिश हो सकती है और लोगों को आज भी जैम से जूझना पड़ सकता है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कृषि भवन की तस्वीरें आप देखिए और दूसरी तस्वीर फिरोजशाह रोड की है। यहाँ पर जगह जगह गड्ढे भी हैं और एक दिन लगातार बारिश हुई है, उसके बाद देश की राजधानी का ये हाल है। कृषि भवन में यहाँ पर सन्नाटा है क्योंकि रात का वक्त है और सुबह भी जब आज सुबह जो लोग घरों से निकले उनको भी दिक्कतें हुई, लेकिन जैसे जैसे ऑफिस टाइमिंग होगी, दफ्तर जाने का लोगों का समय होगा, उसके बाद लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली में लोगों को जैम से जूझना पड़ता है और निकासी के इंतजाम नहीं होते हैं। आप देखिए ये लगातार रात भर बारिश होती रही है, उसके बाद जगह जगह पानी जमा हो गया है जिससे परेशानी ज्यादा बढ़ गई है और दिल्ली एनसीआर में अगले 2 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। यानी कि आप संभल कर घर से निकलिए, जब जरूरी हो तो ही निकलिए। गाजीपुर दिल्ली की तस्वीर आप देखिए एक तरफ, दूसरी तरफ गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए। तो गाजीपुर में भी जबरदस्त बारिश हुई है और गाजियाबाद में सड़क में पानी भर गया है। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा पाना, खासकर गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए कि अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क थी भी या नहीं क्योंकि पूरी सड़क तो पानी से भर चुकी है। कुछ घंटों की बारिश के बाद देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है और जो दिल्ली से सटे हुए एनसीआर है, गाजियाबाद का इलाका है, वहां पर भी भारी बारिश हुई है। 2 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में कई इलाकों में पानी भर चुका है और हर साल ये समस्या होती है, निकासी के इंतजाम नहीं होते हैं। कुछ घंटों की बारिश तो दिल्ली झेल नहीं पाती है। ये तो कल पूरे दिन भर बारिश होती रही है। दिल्ली के मयूर विहार की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है और लोग सड़कों पर कम नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तो सुबह का वक्त था और दूसरा मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जरूरी हो तो ही घरों से निकलिए क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है। कई जगह पर पानी इस वक्त भी भरा हुआ है और निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्यों की तरह पानी के वार ने दिल्ली एनसीआर को भी पस्त कर दिया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में तो लगातार हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसने गुरुग्राम के लोगों को खौफ से भर दिया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। गोल्फ कोर्स रोड के पास मौजूद एक अंडरपास की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक कार छत तक पानी में डूबी दिखी। अच्छी बात यह रही कि गाड़ी में बैठे लोग किसी तरह बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच सकी। लगातार हुई बारिश की वजह से गुरुग्राम के कई अंडरपास इसी तरह तालाब में तब्दील हो गए। गुरुग्राम के कई जो अंडरपास हैं वो पानी से लबालब भरे हैं। ये जो अंडरपास है ये इफ्को चौक का अंडरपास है जो कि पानी से पूरी तरह से भर गया है। गोल्फ कोर्स रोड के पास एक हाउसिंग सोसाइटी से बनाया गया एक वीडियो में तो बाढ़ जैसा भयानक मंजर दिखा। दूर दूर तक सड़कें पानी में डूबी दिखी। गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर के पास तो सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। सामने आई एक तस्वीर में लोग अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्का मारकर वहां से निकालने की कोशिश करते दिखे। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर पर और यहाँ पर आप देख पाएंगे किस कदर जल भरा हुआ है। गुरुग्राम ही नहीं, दिल्ली के पास नोएडा में भी लगातार हुई बारिश के सितम से लोगों को जूझना पड़ा। सेक्टर 61 का ये अंडरपास है जहां पर आप देखेंगे कि आपको सड़क तो नजर नहीं आएगी लेकिन सड़क तालाब बनी हुई जरूर नजर आएगी। बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली को भी बेबस कर दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों में हालात काफी बिगड़ गए। सड़कों पर जलभराव की समस्या ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और पुल प्रहलादपुर के अंडरपास ने हर बार की तरह इस बार भी जल समाधि ले ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
किस कदर ये जो सबवे है वो पूरी तरीके से बारिश के पानी में पूरी तरीके से भर चुका है। दिल्ली में बादलों से इस कदर आफत बरसी कि सड़कों पर जैसे नदियां बहने लगी। विनोद नगर में तो मेट्रो डिपो के पास काफी पानी भरा दिखा। तुगलकाबाद किले के पास मेहरौली बदरपुर रोड पर भी सड़कें जलमग्न दिखी। दिल्ली में थोड़ी सी बारिश और उसके बाद जल भराव की स्थिति यहाँ देखिए किस कदर है। यहाँ पर लगातार हुई बारिश की वजह से दिल्ली के साकेत जे ब्लॉक में एक दीवार गिरने से कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। इस घटना ने आसपास रहने वाले लोगों को काफी डरा दिया। दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में एक दीवार ढह गई है और दीवार के नीचे देखिए किस तरह से जो कार हैं वो दब गई हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटे इसी तरह भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी सामने आई है। यहां पहाड़ों से आ रहा पानी एसडीआरएफ के दफ्तर में घुस गया। इस बीच एसडीआरएफ के जवान अपने कमरों में रखा सामान बचाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि पानी का बहाव इतना तेज था कि इससे ऑफिस की कई दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। कोई बड़ी घटना ना हो जाए इसलिए जवानों ने भी औजारों की मदद से पानी के निकलने का रास्ता बनाया। इसके अलावा इलाके के बाजारों में भी हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों ने नीचे की तरफ आ रहे पानी को जहां से रास्ता मिला वहीं से बहने लगा। बाजार में तो कुछ लोगों की दुकानें भी तालाब की तरह दिखाई दे रही थी। एक तो तेज बारिश और ऊपर से बिजली ना होने से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर का उमरी गांव मामूली विवाद पर दो गुटों में हुई गोलीबारी की घटना से दहल उठा। बताया जा रहा है कि खेत में भैंसों के घुस आने की मामूली बात पर दोनों गुट आमने सामने आ गए और इसके बाद पूरा गांव गोलियों की गूंज से सहम उठा। इस दिल दहला देने वाली घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक गुट के लोग दूसरे गुट के लोगों पर गोलियां चलाते हुए दिखे। गोलीबारी दोनों तरफ से हुई। कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की। उनके कहने पर पिस्तौल लिए कुछ लड़के पीछे भी हो गए, लेकिन तभी सामने से उन पर किसी ने गोलियां चला दी, जिसके बाद पूरा गांव युद्ध के मैदान में बदल गया। इस घटना का वीडियो बना रहे लोग एक आदमी को गोली लगने की बात भी कहते हुए सुने गए। गोली लग गई इनके, गोली लग गई है। पुलिस ने घटना में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी देते हुए मामला भी दर्ज कर लिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बल ने उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में गोनीपोरा इलाके में आतंकवादियों की घेराबंदी की। इसके बाद दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में नसीर लोन भी मारा गया। नसीर पर 5 लाख का इनाम था और वो इसी साल अप्रैल में शोपिया में सीआरपीएफ के 3 जवानों और मई में हंदवाड़ा में हुई सीआरपीएफ के 3 जवानों की हत्या में शामिल था। इसके अलावा शोपिया में हुए दूसरे एनकाउंटर में सुरक्षा बल ने 1 आतंकी को मार गिराया। तो हंदवाड़ा में 2 आतंकवादी मारे गए, वहीं दूसरी तरफ शोपिया में भी मुठभेड़ होती है जिसमें 1 आतंकी मारा जाता है। तो कुल मिलाकर 3 आतंकी मारे गए हैं। यहां पर लगातार मुठभेड़ हुई और शोपिया जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है, यहां पर सुरक्षा बल को कामयाबी मिली। कोलकाता में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हो गया। यह हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी के कार्यकर्ता बीरभूम जिले की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में हुई तोड़फोड़ की घटना के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए। तभी वहां पहले से मौजूद पुलिस ने न केवल उन्हें आगे बढ़ने से रोका बल्कि कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को उठाकर अपनी गाड़ियों में ले जाते हुए दिखाई दिए। महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी कोई नरमी नहीं बरती गई। उन्हें भी पकड़कर पुलिस की गाड़ियों में बैठाया गया। इस कार्रवाई से कई प्रदर्शनकारी बेहद नाराज हो गए, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। पुलिस यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के घर के पास, रविंद्रनाथ के घर के पास, ठाकुरबाड़ी के पास इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रही है। इससे पहले प्रदर्शनकारी हाथों में कई पोस्टर और बीजेपी के झंडे लिए पैदल मार्च करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग एक बैनर के साथ भी नजर आए जिसके जरिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी में दीवार बनाने पर हुई तोड़फोड़ की घटना पर आपत्ति जताई गई। यूपी के आगरा में एक बस को 34 यात्रियों समेत अगवा किए जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि मास्क लगाए हुए 4 लोग आगरा के पास यात्रियों समेत बस को हाईजैक कर रफू चक्कर हो गए, जिसकी खबर मिलते ही यूपी पुलिस हरकत में आई और बस को इटावा से बरामद कर लिया
और उसमें सवार यात्रियों को दूसरी बस के जरिए एमपी और झांसी बॉर्डर पर छोड़ा गया, जहां से एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस से बात कर लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। इस पूरे मामले में बस मालिक अशोक अरोड़ा और आरोपी प्रदीप गुप्ता के बीच पैसों के लेन देन के विवाद को वजह बताया जा रहा है, जिसे यूपी के गृह विभाग ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अफ्रीकी देश माली में हुए तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर केटा ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले वहां सेना के एक धड़े ने बगावत करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया, जिसकी जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग राजधानी बमाको की सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां बागी सैनिकों के जत्थे गुजरते दिखे। हवा में गोलियां दाग रहे इन सैनिकों का लोगों ने जमकर स्वागत किया। हिरासत में लिए जाने के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बुबकर केटा ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। Certains éléments de forces armées de conclure que cela devait se terminer। इस विद्रोह की शुरुआत बमाको के करीब एक फौजी कैंप से हुई। वहां तैनात सैनिकों ने अपने सीनियर अफसरों को हिरासत में लेने के बाद कैंप पर कब्जा जमा लिया। खबर फैलते ही आम लोग भी सड़कों पर उतर आए। कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। राष्ट्रपति केटा 2018 में दूसरी बार चुनाव जीते थे, लेकिन भ्रष्टाचार, खराब अर्थव्यवस्था और हिंसा के बढ़ते मामलों की वजह से लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। माली की सेना में जिहादी चरमपंथियों से चल रहे संघर्ष और वेतन जैसे मुद्दे पर सरकार से नाराजगी थी। इसके अलावा वहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी राष्ट्रपति से खुश नहीं था। ऐसे में वहां पहले से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सैनिकों ने तख्ता पलट कर दिया। हालांकि विद्रोहियों ने वहां जल्द ही नए चुनाव कराने का वादा किया। मणिपुर में बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दिया। मणिपुर के 5 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। हाल ही में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब ये दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल होकर बीजेपी से जुड़ गए। इस दौरान पार्टी महासचिव राम माधव भी मौजूद रहे। जिन चीजों को लेकर हमारे ऊपर फालतू आरोप कांग्रेस लगाता रहा है, राजस्थान वगैरह को लेकर, वो सारे गलत चीज वास्तव में कांग्रेस मणिपुर में कर रही थी। यूपी की उरई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गौरी शंकर वर्मा ने एक मंदिर में हवन किया और कोरोना वैक्सीन के सफल परीक्षण की कामना की। इस मौके पर कई संत भी मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीन जल्दी से जल्द भारत में आए, इसीलिए आज यहाँ मैंने हवन पूजन किया है। फिल्म सड़क 2 का नया गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म इसी महीने 28 अगस्त को ऑनलाइन रिलीज होगी। ये फिल्म महेश भट्ट के निर्देशन में बनी है और इसमें आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये 1991 में बनी फिल्म सड़क का सीक्वल है, जिसमें पूजा भट्ट और संजय दत्त लीड रोल में थे। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने शराब की तस्करी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 42 पेटी अवैध शराब भी बरामद की गई। यही नहीं, पुलिस का दावा है कि आरोपियों के पास से उसे हथियार भी मिले। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 47 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से बरसाती नाले भी खतरनाक रूप ले चुके हैं। बरसाती नालों में पहाड़ों से आ रहे पानी की वजह से कई जगहों पर सड़कें भी बह गई हैं। पानी के इन्हीं तेज बहाव में वाहन भी खतरा उठाकर आ जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे सड़क की जगह नाले ने ले ली है। बरसाती नाले में पानी के साथ पहाड़ों से आ रहे मलबे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लोगों की शिकायत है कि इस बरसाती नाले की वजह से घरों में भी पानी भर चुका है। चुनावी नतीजों पर जारी प्रदर्शनों के बीच बेलारूस ने पड़ोसी देश लिथुआनिया की सीमा के पास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इससे पहले राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नाटो सेनाओं के हमले का डर दिखाते हुए दोबारा चुनाव कराने से इनकार कर दिया था, जिसके फौरन बाद बेलारूस की सेना ने यूरोप के अपने पड़ोसी देश लिथुआनिया की सीमा के पास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इससे पहले कई तरह की मिसाइलों, हथियारों और दूसरे सैनिक साजो सामान को उस सीमा पर पहुंचाया गया। बड़ी तादाद में टैंक भी इस अभ्यास में शामिल हुए। इसके अलावा वहां जमीन से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइलों की तैनाती का भी अभ्यास किया गया। ड्रिल में शामिल सैनिक ड्रोन के जरिए दुश्मन की निगरानी करते दिखाई दिए। इस दौरान लिथुआनिया से होने वाले नाटो सेनाओं के किसी भी हमले से निपटने की तैयारियां परखी गईं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत ने ईडी की छापेमारी को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राजस्थान में जिस समय गहलोत सरकार को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था, उसी बीच 22 जुलाई को ईडी ने अग्रसेन गहलोत के घर और दूसरे ठिकानों पर फर्टिलाइजर घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की थी। अब अग्रसेन गहलोत ने ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। साथ ही इसे राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में होनी थी, लेकिन जस्टिस गर्ग ने खुद को सुनवाई से अलग करते हुए मामला दूसरी बेंच के पास भेज दिया है।